आज हम बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है पति कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ लिया। उन्होंने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और श्मशान की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी शुरू की और बोला, राजन, यह रास्ता लंबा है, चलो इसे एक कहानी से रोचक बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर मेरी कहानी का उत्तर जानते हुए भी तुमने कुछ नहीं कहा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। सालों पहले यमुना नदी के किनारे एक नगर था जिसे धर्मपुर कहते थे। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। गणपति की एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो परिवार उसके लिए एक उपयुक्त वर खोजने लगा। एक दिन गणपति किसी के घर पूजा कराने गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। घर में सिर्फ उसकी पत्नी और बेटी मौजूद थी। तभी एक ब्राह्मण युवक उनके घर आया। उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन कराया। युवक का स्वभाव उसे बहुत भाया और उसने उसी समय अपनी बेटी की शादी उससे करवाने का वादा कर लिया। इसी दौरान गणपति ने पूजा कराते समय एक और ब्राह्मण युवक से मुलाकात की। उसकी बुद्धिमानी और आचरण देखकर गणपति ने भी अपनी बेटी की शादी उससे कराने का निर्णय लिया। उधर गणपति का बेटा भी जहां पढ़ाई कर रहा था, वहां एक ब्राह्मण लड़के से मिला और उसे अपनी बहन का वर बनाने का वादा कर दिया। एक दिन गणपति और उसका बेटा अपने अपने चुने हुए वरों को लेकर घर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही तीसरा युवक मौजूद था। अब तीनों युवक घर में थे और हर किसी से शादी का वादा हो चुका था। पूरे परिवार में असमंजस छा गया कि अब लड़की का विवाह किससे कराया जाए। इसी बीच पड़ोस से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और सूचना दी कि उनकी बेटी को सांप ने डस लिया है। परिवार और तीनों युवक तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन तब तक लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। लड़की की मृत्यु ने सभी को गहरा दुख पहुंचाया। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई और उसके क्रियाकर्म पूरे किए गए। लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण युवक अपनी अपनी तरह से शोक में डूबे थे। तीनों युवकों ने अलग अलग फैसले लिए। पहला युवक लड़की की हड्डियां लेकर जंगल में चला गया। दूसरा उसकी राख को एक पोटली में बांधकर उसी श्मशान में रहने लगा। तीसरा ब्राह्मण योगी बनकर देश देश घूमने निकल गया। वर्षों बाद योगी ब्राह्मण एक तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक ने उसका स्वागत किया और उसे अपने घर में ठहरने का आग्रह किया। योगी तांत्रिक के घर रहने लगा। एक दिन तांत्रिक अपनी साधना में मग्न था और उसकी पत्नी भोजन पका रही थी। इसी बीच उनका बेटा जोर जोर से रोने लगा। तांत्रिक की पत्नी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। गुस्से में आकर उसने अपने बेटे को चूल्हे में फेंक दिया। योगी यह दृश्य देखकर दंग रह गया। वह गुस्से में तांत्रिक के घर से जाने को तैयार हो गया। तभी तांत्रिक वहां पहुंचा और उसने योगी से रुकने की गुजारिश की। योगी ने गुस्से में जवाब दिया, मैं उस घर में नहीं रुक सकता जहां इतनी क्रूरता हो। तांत्रिक मुस्कुराया और चूल्हे के पास जाकर एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही उसका बेटा जीवित हो गया। यह देखकर योगी हैरान रह गया। उसके मन में एक विचार आया कि अगर यह किताब उसके हाथ लग जाए तो वह भी उस लड़की को जीवित कर सकता है। रात में जब तांत्रिक और उसका परिवार सो रहा था, योगी ने मंत्र वाली किताब चुरा ली और सीधे श्मशान पहुंचा जहां लड़की का अंतिम संस्कार हुआ था। उसने वहां कुटिया बनाकर रह रहे दूसरे ब्राह्मण को अपनी योजना बताई। दोनों ने मिलकर तीसरे ब्राह्मण को ढूंढ निकाला। योगी ने उनसे कहा, लड़की की हड्डियां और राख लेकर आओ, मैं उसे जीवित कर सकता हूं। सभी ने मिलकर हड्डियां और राख इकट्ठा की। योगी ने मंत्र पढ़ा और लड़की को जीवित कर दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल चुप हो गया। फिर उसने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी होगी। राजा ने पहले चुप रहने की कोशिश की, लेकिन बेताल ने चेतावनी दी, अगर तुमने सही उत्तर जानते हुए भी कुछ नहीं कहा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने कहा, उस लड़की का पति वह ब्राह्मण होगा जिसने श्मशान में उसकी राख के साथ जीवन बिताया। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने समझाया,
जो हड्डियां लेकर जंगल चला गया वह उसके पुत्र के समान हुआ। जिसने मंत्र पढ़कर उसे जीवित किया वह उसके पिता के समान हुआ। लेकिन जो उसकी राख के साथ रहा उसने पति के धर्म का पालन किया, इसलिए वही उसका पति है। जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन वचन के अनुसार तुम्हें चुप रहना था, इसलिए मैं फिर उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर घने जंगल के पेड़ पर जा लटका।